हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो 6th क्लास की जो बुक है उसका जो लेसन नंबर 2 है, यानी जो 6th क्लास की जो हम बुक की समरी देख रहे हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 2 देखेंगे। ये जो आपके यूपी टेट और जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, यानी यूपी के जो जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें एक समरी के रूप में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो जो हम समरी देख रहे हैं उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इसके की पॉइंट्स यानी नोट्स बना के अपने पास एक सुरक्षित रख लें, या फिर आप इस वीडियो को देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम आगे जो लेसन नंबर 2 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो सिविक्स का लेसन नंबर 2 है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। लेसन नंबर 2 क्या है? ग्रामीण स्थानीय या सुशासन, जो गांव का जो एक तरह से सरकार होती है उसके बारे में ये चैप्टर है। ये स्टोरी दी गई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। रहन सहन आपको पता है गांव में किस तरह का रहन सहन होता है। गांव के जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं, पशुपालन और छोटे छोटे काम धंधे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। किसान की जो खेती है वो जो फसल है उसमें दो फसल होती हैं, जो कौन कौन सी, रबी और खरीफ की। आगे देखते हैं किसानों के लिए क्या जो कृषि है उसके लिए सिंचाई के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तालाब और वर्षा जो नलकूप आदि। आगे देखते हैं हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये आपसे पूछा जा सकता है। यह योजना दिसंबर 2000 में कब आई थी? दिसंबर 2000 में शुरुआत हुई। इस योजना के तहत गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने का जो निर्णय लिया गया था, निर्माण किया गया। जो आपके जो गांव हैं, यानी ये मान लीजिए आपके ए गांव है, कै गांव है, कै गांव को किससे जोड़ना है? हमें एक स्थान के, मतलब एक मुख्य सड़क से जोड़ना है। ये एक मुख्य सड़क जा रही है और ये गांव है कै, खे, गे। ये जो मुख्य सड़क है इसको इससे जोड़ने की जो योजना थी वो कौन सी थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2000 में। आगे देखते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मरेगा। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम। इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के में जो बेरोजगार को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास की नई दिशा में भारत सरकार ने फरवरी 2006 में इस योजना को कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई थी। इसमें क्या बात कही गई? जो व्यक्ति बेरोजगार है गांव में उसे 100 दिन का गारंटी से रोजगार के लिए एक काम देने का वादा किया गया था। तो उसका नाम क्या था? मरेगा। मतलब महात्मा गांधी, उसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जाती है और कब आया ये पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज को नोट कर लें। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब जानते हैं, जो कि आज एक महत्वपूर्ण टैगलाइन है और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ हमारे जो देश में है शौचालयों का निर्माण हुआ है, सार्वजनिक शौचालय। और आप देखा होगा जो शौचालय सड़कों के किनारे आपको मिलते हैं वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन का जो एक शुभारंभ हुआ वो कब हुआ? 2 अक्टूबर 24 में, यानी गांधी जी के जन्मतिथि पर। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसमें एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर आपसे ये टैगलाइन पूछी जाए, इसका स्लोगन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। इस योजना का उद्देश्य है घर में एक शौचालय होना चाहिए और बाहर भी
एक शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ मुक्त या जो बाहर जो खुले में शौच जाते हैं उससे मुक्त करना है और लोगों को जागरूक करना है। आपने देखा होगा जो इसके रिलेटेड एक एड भी आता था और एक पिक्चर भी बनी हुई है जिसे हम टॉयलेट के नाम से जानते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें इस योजना के तहत ही हुई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है स्थानीय यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपने देखा होगा जो गांव में जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, गांव में सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम शासन होता है, जो कि क्या होता है, एक जैसे पंचायत या फिर सरपंच होता है। वो गांव की समस्या को दूर करने के लिए होता है। ये देखेंगे पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पंचायत के कितने स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे छोटी होती है, क्षेत्र पंचायत मध्य के और जिला पंचायत। ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत। सबसे टॉप में होती है जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे। ग्राम पंचायत कम से कम जो 100 की आबादी यानी मतलब 1000 की आबादी के जो एक गांव पंचायत होती है, उस जिस गांव की आबादी 1000 से कम या उससे कम हो या उसके आसपास हो, छोटे छोटे गांवों को मिलकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत में अन्य गांव मिले हुए सभी गांवों को काम करते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। ठीक है, ये सारे गांव छोटे छोटे, ये गांव हो गया, ये गांव हो गया, ये इस तरह से गांव मिल रहे हैं। और आपका जो मुख्य सड़क वाला था, जैसे ये गांव है, ये मुख्य सड़क से जुड़ रहा है, ये भी मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क से जुड़ रहे, ये मुख्य सड़क से जुड़ रहे हैं। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ये कहानी दी गई है, आपने कहानी को नहीं पढ़ना, हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसे ध्यान में रखें। क्या कह रहा है? ग्राम सभा की कुल संख्या, और दूसरी तरफ कह रहा है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या। आपसे पूछा जाता है अगर 1000 के आसपास होंगे तो उसमें कितने सदस्य होंगे? तो उसमें सदस्य होंगे 9। क्या देखा हमने ऊपर, ग्राम पंचायत में जब 100 सदस्य हैं या 1000 सदस्य हैं तो क्या है। दूसरा है अगर कुल जनसंख्या होगी 2000 तो कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य होने चाहिए। अगर 3000 सदस्य होंगे या की संख्या होगी तो कितने सदस्य होंगे? 13 सदस्य। और अगर 3000 से ऊपर की जनसंख्या होगी तो कितने सदस्य होंगे? 15। ये क्वेश्चन यूपी के जो एग्जाम था, यानी कौन सा एग्जाम था? यूपी के एग्जाम में, टीजीटी में, और जो जूनियर का एग्जाम हुआ उसमें कहीं ना कहीं पूछा जा सकता था या पूछा भी गया है। आप उस चीज़ को ध्यान में रखें, इसलिए इसे हल्के में ना लें और इस चीज़ को ध्यान में, इम्पोर्टेंट चीज़ में नोट कर ले। आपको संख्या याद करनी है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें। देखिए 9 आया पहले, फिर 9 के बाद फिर 11 आ गया, 11 के बाद 13 आ गया और 13 के बाद 15 आ गया। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 गायब है इसमें, 12 गायब है इसमें, 13 गायब है, एक एक छोड़ के एक एक है। फिर यहाँ पे क्या है? 1000, आप इससे लिख लें 1000 लिख लें, यहाँ पे 2000 लिख लें, यहाँ पे 3000 लिख लें और यहाँ पर 3000 से ऊपर लिख लें। फिर आप यहाँ से 11 एक छोड़ दें, 12 छोड़ दें, 13 के 11 नहीं सॉरी 9, 11, 13 और 15, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप याद कर लें और ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद करके रखें। ये बताया गया ग्राम पंचायत के सदस्य होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें क्या होता है? कम से कम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई भी, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलना चाहिए, होना चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य का जो व्यक्ति जो बनता है वो क्या होना चाहिए? उसके पास 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवाली पागल नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए और स्त्री पुरुष में से कोई भी लड़ सकता है। दूसरा क्या है? इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे
देश में क्या कहते हैं, जनता का जनता के द्वारा शासन। तो वो जनता के द्वारा शासन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा आपको गांव में। क्यों मिलेगा, आपने देखा होगा जब गांव की जो सभा होती है उसमें सभी 18 वर्ष के सदस्य शामिल होते हैं और उस सभा का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और वहीं आपने पीएम को चुना है, वो आपके निर्णय या आपके पास आकर निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुना गया है। पर जनता के द्वारा जो चुना गया और कहीं ना कहीं जो एक शासन माना जाता है, अच्छा शासन माना जाता है जनता के द्वारा जनता के लिए, वो यही है शासन। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कब तक के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला और अनुसूचित जाति के सदस्य होने आवश्यक हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, महिला और अनुसूचित जाति के सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक है, ये सब चीजें ग्राम प्रधान के बारे में बताई गई। ग्राम प्रधान किस तरह होता है, जैसे आपके क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसी तरह ग्राम प्रधान होता है, चुना जाता है और गांव के सब चीजों के बारे में या रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, कह रहा है ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है मतों के द्वारा होता है। वो भी कौन देता है, अभी हमने देखा 18 वर्ष के जितने भी सदस्य जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष, वो उसके जहाँ के गांव के निवासी होते हैं वो चुनते हैं। फिर ग्राम पंचायत की समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान, आपने उप प्रधान का जो नाम, ग्राम प्रधान, उप प्रधान को चुनाव होता है। जो प्रधान का जो अनुपस्थिति में उप प्रधान काम करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य गांव की जनताओं द्वारा चुने जाते हैं। क्या काम है इनका, और आपको ये सब चीजें पता होंगी। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी देखनी चाहिए। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो सरकार की नियुक्ति होती है, ये पूछे जा सकते हैं। जनता के द्वारा कौन चुना जाता है, ग्राम प्रधान और पंचायत के सदस्य। और सरकार के द्वारा कौन चुने जाते हैं, जिसे आप सेक्रेटरी कहते हैं या सेक्रेटरी कहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और बेसिक स्वास्थ्य अधिकारी। लेखपाल कौन होता है, जो आपके जगह का जो ब्यूरो रखता है, इस तरह से उसे लेखपाल कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरीट भी कहते हैं या सेक्रेटरी भी कहते हैं। वह जनता के द्वारा चुना नहीं जाता। हमें देखा हमने कि क्या वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, कहाँ है, ये रहा, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, उसकी नियुक्ति होती है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब होता है उसे रखता है, और पंचायत की जो बैठकें होती है उसका कराने का काम करता है। जो सरकार की योजना है गांव को उसकी जानकारी देता है और बैठक का विवरण कराता है। क्या काम होता है ग्राम पंचायत अधिकारी का, ये काम होता है, वो सरकार के द्वारा जो सरकारी नौकरी होती है उसमें से ही चुना जाता है। आगे देखते हैं, पंचायती कार्य क्या होते हैं, प्रकाश व्यवस्था करना, यानी कि आपके जो गांव में लाइटें लगी हैं, जो खंबे लगे हैं, उसका जो कार्य क्या होता है, वो कार्य पंचायत का होता है। स्कूल, जो प्राथमिक स्कूल है, वो काम भी पंचायत का ही होता है। साफ सफाई और नल की जो व्यवस्था होती है वो भी सब पंचायत के कार्य होते हैं। अगर पंचायत के कार्य पूछे जाए तो ये सब कार्य हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट। गांव के सार्वजनिक संपत्ति रख रखाव एवं खरीद तथा नीलामी का जो कार्य होता है वो पंचायत के द्वारा ही होता है। पंचायत अपने आदमी तथा खर्च का हिसाब किताब, आमदनी जो आमदनी है और उसके का जो खर्च है हिसाब किताब वो रखता है। और वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होनी जरूरी है। ये पूछा जाता है वर्ष में कितनी बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है, 2 बार होती है। बैठक ग्राम पंचायत ये देखता है कि पंचायत समिति ने जो
कार्य कर रही है वो ठीक कर रही है या कार्य नहीं कर रही है, इसलिए सब चीज़ें होती हैं। ग्राम पंचायत के बारे में अगर पूछा जाए तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अभी जो आपको बताया मैंने कि जो हम जैसे पीएम को चुनते हैं, पीएम हमारे होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, पर हम जनता उनसे डायरेक्ट इंटरेक्टेड नहीं है। वैसे ही एक गांव में जो चुना जाता है और उसके जो इंटरेक्शन में होता है, 18 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, तो उसी ही एक तरह से अच्छा शासन माना जाता है। अनुदान अनुदान के बारे में पूछा जाता है। अनुदान के बारे में क्या है? सरकार द्वारा आर्थिक सहायता जो की जाती है उसे अनुदान कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने जो लेसन नंबर 2 की समरी देखी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखी, और उस इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नोट्स बना लीजिए जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको जल्दी से क्विक रिविजन मिल जाए। और ये चैनल पर वीडियो पड़ी रहेंगी, आप उसे जाकर इसे भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो और पुरानी वीडियो हैं उन्हें भी देखें जिससे आपका यूपी टेट और जो अन्य टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको सहायता मिले, क्योंकि ये समरी जो है SCERT की, इसी समरी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और आप रिफ्रेशर के चक्कर में लगे रहते हैं और इनको नहीं देखते। इन्हें देखिए और बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपको इसमें बताई गई हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस चीज़ को देखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।